हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऐसे डेसिमल परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताऊंगा, यानी ऐसे दशमलव प्रतिशत को भिन्न में बदलना बताऊंगा जिसमें डेसिमल से पहले जो नंबर लिखा हुआ रहेगा उस नंबर का डबल डेसिमल के बाद लिखा हुआ रहेगा और उसमें परसेंटेज लगा हुआ है। यानी यहाँ देखिए, डेसिमल से पहले 13 लिखा हुआ है और 13 का डबल होता है 26। तो देखिए, डेसिमल के बाद 26 लिखा हुआ है और इसमें परसेंटेज लगा हुआ है। तो इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं बताऊंगा। या फिर ऐसे जिसमें डेसिमल से पहले जो नंबर लिखा हुआ रहेगा उस नंबर के डबल से एक ज्यादा डेसिमल के बाद लिखा हुआ रहेगा और उसमें परसेंटेज लगा हुआ है। यानी यहाँ देखिए, डेसिमल से पहले 28 लिखा हुआ है और 28 का डबल होता है 56 और 56 से एक ज्यादा 57 होता है। तो देखिए, डेसिमल के बाद 57 लिखा हुआ है और उसमें परसेंटेज लगा हुआ है। तो इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो इन सभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से पहले इसका क्या पैटर्न है उसको समझिए। तो यहाँ देखिए, डेसिमल से पहले 2 डिजिट लिखा हुआ है, इसी 2 डिजिट का डबल डेसिमल के बाद लिखा हुआ है और इसमें परसेंटेज लगा हुआ है। तो इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल से पहले जो 2 डिजिट लिखा हुआ है इस 2 डिजिट को एज इट इज न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 100 से 2 माइनस करके डिवाइड कर देंगे। तो 100 से 2 माइनस करेंगे तो होता है 98, तो 98 से डिवाइड कर देंगे। अब 100 से ही क्यों माइनस करेंगे वो समझिए। तो परसेंटेज को कंपेयर हमेशा 100 से किया जाता है, यानी परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, इसीलिए 100 से माइनस करेंगे। अब 100 से 2 क्यों माइनस करेंगे, तो यहाँ डेसिमल से पहले जो 2 डिजिट लिखा हुआ है इसी 2 डिजिट का डबल है डेसिमल के बाद, यानी दुगना है डेसिमल के बाद, इसीलिए 100 से 2 माइनस कर देंगे। तो 100 से 2 माइनस करेंगे तो होगा 98, इसलिए 98 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो यहाँ देखिए, डेसिमल से पहले 14 लिखा हुआ है और 14 का ही डबल होता है 28 जो डेसिमल के बाद लिखा हुआ है और इसमें परसेंटेज लगा हुआ है। तो इसी पैटर्न से यहाँ लिखा हुआ था। तो इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल से पहले 14 लिखा हुआ है तो 14 को एज इट इज न्यूमरेटर में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 100 से 2 माइनस करके डिवाइड कर देंगे। तो 100 से 2 माइनस करेंगे तो होता है 98, तो 98 से डिवाइड कर देंगे। अब 100 से ही 2 क्यों माइनस करेंगे वो समझिए। तो यहाँ डेसिमल से पहले 14 लिखा हुआ था, 14 का ही डबल होता है 28, यानी 14 का ही दुगना है 28, इसलिए 100 से 2 माइनस करके डिवाइड कर देंगे। अब अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, तो 14 के टेबल से दोनों कैंसिल हो जाता है। तो 14 1 जा 14, 14 7 जा 98। तो 14.28% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन होगा 1/7। अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इन सभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 13.26%। तो यहां भी देखिए, डेसिमल से पहले 13 लिखा हुआ है और 13 का ही डबल होता है 26। तो 13.26% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ डेसिमल से पहले 13 लिखा हुआ है तो 13 को एज इट इज न्यूमरेटर में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 100 से 2 माइनस करके डिवाइड कर देंगे। तो 100 से 2 माइनस करेंगे तो होता है 98, तो 98 से डिवाइड कर लेंगे। अब अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, लेकिन ये कैंसिल नहीं होता है। तो 13.26% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन होगा 13/98। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 7.14%। तो 7.14% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ डेसिमल से पहले 7 लिखा हुआ है तो 7 को एज इट इज न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 100 से 2 माइनस करके डिवाइड कर देंगे। तो 100 से 2 माइनस करेंगे तो होता है 98, तो 98 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, तो ये 7 के टेबल से दोनों कैंसिल होता है।
7 1 जा 7, 7 14 जा 98, यानी 14 7 जा 98 होता है, तो 14 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 7.14% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 1/14। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 28.57%। तो यहां भी देखिए डेसिमल से पहले 28 लिखा हुआ है, तो 28 को एज इट इज न्यूमरेटर में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 100 से 2 माइनस करके 98 से डिवाइड कर देंगे, तो 98 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, तो ये दोनों 14 के टेबल से कैंसिल होता है। 14 2 जा 28 और 14 7 जा 98। तो 28.57% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन होगा 2/7। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 36.73%। तो 36.73% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल से पहले 36 लिखा हुआ है, तो 36 को एज इट इज न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 100 से 2 माइनस करके 98 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, तो ये 2 के टेबल से दोनों कैंसिल होता है, तो 18 2 जा 36 और 49 2 जा 98। अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो 36.73% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन होगा 18/49। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 43.87% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 43 का डबल होता है 86, 86 से एक ही ज्यादा लिखा हुआ है, यानी ये भी लगभग इसका डबल ही है। तो इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल से पहले 43 लिखा हुआ है, तो 43 को एज इट इज न्यूमरेटर में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 100 से 2 माइनस करेंगे, तो 100 से 2 माइनस करेंगे तो होता है 98, तो 98 से डिवाइड कर लेंगे। अब अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, लेकिन ये कैंसिल नहीं होता है, तो 43.87% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन होगा 43/98। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।